4:32 में मुंबई के इतिहास का इतना बड़ा धमाका होता है कि इसकी इंटेंसिटी शिमला तक महसूस की जाती है। धमाके से इतनी ज्यादा टेम्परेचर रिलीज होती है कि पोर्ट के आसपास के लोग पल भर में भाप बन जाते हैं और मुंबई के 50 किलोमीटर के दायरे में गोल्ड की बारिश होती है। किसी के घर पे गोल्ड बार गिरता या किसी के सर पे। सड़क पे सड़क कम गोल्ड बार ज्यादा दिख रहे थे। 14 अप्रैल 1944 मुंबई के विक्टोरिया डॉक पे इतना भयानक ब्लास्ट होता है कि इसके बाद शिमला तक सुनाई देती है। ब्लास्ट के आसपास के लोग पल भर में भाप बन गए। लेकिन सवाल ये है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ और किसने करवाया, चलिए समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जर्मनी के नाजी लोग आधे से ज्यादा यूरोपियन कंट्री को कब्जे में कर लेती है और अब इनके निशाने में थे पोलैंड। जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक करती है तो इस समय पोलैंड की सिक्योरिटी के जिम्मा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले रखा था। जर्मनी ने हम पर हमला कर दिया है, इसीलिए पोलैंड को बचाने के लिए ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाती है। तुम्हारी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारे ऊपर है। ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 में आज 4 साल हो गए, लेकिन ये वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती है कि आखिर जर्मनी को कैसे हराया जाए। फिर ब्रिटेन जर्मनी को हराने के लिए स्ट्रेटेजी बनाती है। स्ट्रेटेजी ये थी कि ब्रिटेन अपने साइड से जर्मनी पर अटैक कर ही रही थी। वो सोचती है कि वो इंडिया से भी जर्मनी पर अटैक करे और इनकी यही है कि स्ट्रेटेजी मुंबई बहुत बड़ी ट्रेजेडी को जन्म देती है। इस ट्रेजेडी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 1944 को। ब्रिटेन के पोर्ट पे एक शिप आती है एसएस फोर्ट स्ट्राइकर नाम की। इस शिप में 1400 टन एक्सप्लोसिव लोड किया जाता है, जिसमें गोला बारूद, गन पाउडर, डेप्थ चार्जर। इसका यूज अंडर वाटर सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है और इसमें जेट इंजन। लेकिन इस शिप में 7,000 गोल्ड बार यानी सोने के बिस्किट भी रखे जाते हैं। उस समय तो इस गोल्ड की कीमत 900 करोड़ रुपए थी, लेकिन यही गोल्ड की कीमत अगर अभी के समय कंपेरिजन करते ये करीबन 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन सवाल ये कि वॉर के दौरान गोल्ड क्यों मंगाया गया। एक्सप्लोसिव आइटम तो समझ आता है उसे वॉर में यूज किया जाएगा, लेकिन गोल्ड क्यों। 1944 में वॉर के दौरान रुपीस की वैल्यू गिरी जा रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी को स्टेबल करने के लिए ब्रिटेन से गोल्ड मंगाती है ताकि रुपीस की वैल्यू को स्टेबल किया जा सके। लेकिन ये ट्रेजेडी कभी होती है ना अगर शिप के कैप्टन और शिप के क्रू मेंबर ये सब गलती ना करते। मिस्टेक नंबर 1, जब शिप में इतने सारे एक्सप्लोसिव सामान रखा हो तो रूल के मुताबिक शिप के सामने एक रेड फ्लैग होना चाहिए। लेकिन रेड फ्लैग का क्या मतलब, इसका मतलब शिप जब डेस्टिनेशन में पहुंचे तो पोर्ट के क्रू मेंबर दूर से पहचान ले कि इस शिप में एक्सप्लोसिव सामान है और जब शिप पोर्ट पे आते उसे तुरंत अनलोड करा ले। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सारे लोग रूल को इग्नोर कर रहे थे। फिर फाइनली 2 फरवरी को शिप ब्रिटेन से निकलती है। शुरुआत का सफर सुहाना था। शिप नीले समंदर में अपनी पूरी रफ्तार पे थी। 26 मार्च ट्रेजेडी से अब 19 दिन 16 घंटे दूर। जब शिप हिंद महासागर में एंटर करती है तो शिप के कैप्टन को इंडिया से एक मैसेज आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है शिप को पहले कराची पोर्ट की ओर ले जाना है। कैप्टन ऑर्डर को फॉलो करते हुए शिप की डायरेक्शन कराची पोर्ट की ओर कर देते हैं। शिप को कराची पोर्ट तक पहुंचने में 4 दिन का वक्त लगता है। जब फाइनली शिप कराची पोर्ट तक पहुंचती है तो शिप के कैप्टन को ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा एक लेटर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है इन्हें 1500 टन कॉटन शिप में लेके आनी है। कैप्टन ऑर्डर को मंजूरी दे देते हैं। फिर शिप में 1500 टन कॉटन को लोड करवाया जाता है। यहीं पे होती है दूसरी गलती। रूल के मुताबिक जब शिप में एक्सप्लोसिव सामान हो तो शिप में किसी भी तरह का ऐसा सामान ना लोड करवाया जाए जो फ्लेमेबल हो, और कॉटन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो फ्लेमेबल होता है। लेकिन सारे रूल को इग्नोर करके 1500 टन कॉटन को शिप में लोड करवाया जाता है। लेकिन यहीं पे होती है तीसरी सबसे बड़ी गलती। पिछले 2 गलती की वजह से ये हादसा नहीं होता, लेकिन ये तीसरी गलती इस ट्रेजेडी का मेन रीजन बनती है। जब शिप में कॉटन लोड कराने का काम चल रहा था तो शिप का कैप्टन अपने कैबिन में बैठ कर सोच रहा था जब यहाँ पे रुकी गया तो क्यों ना शिप का ऑयल टैंक फुल करा लिया जाए। और कैप्टन का यही एक डिसीजन आगे जाके हजारों लोगों का मौत का कारण बनती है। वो कैसे, वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। फिर शिप में 870 बैरल ऑयल भरे जाते, लेकिन उस समय ये रूल था कि शिप में 600 से ज्यादा बैरल ऑयल ना हो। लेकिन कैप्टन ने कसम खा रही कि हम किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे और अब शिप में कॉटन भी लोड हो गया, ऑयल टैंक भी फुल हो गया है। अब ये शिप पूरी तरह से टाइम बम बन चुका है जो कुछ ही दिनों में मुंबई में जाके फटने वाली है। फिर ये शिप 9 अप्रैल को कराची पोर्ट से मुंबई के लिए निकलती है। जब ये शिप शुरू में चली तो ये शिप एक नॉर्मल शिप था, लेकिन अब ये शिप एक टाइम बम बन चुका है। 12 अप्रैल ब्लास्ट से 2 दिन 16 घंटे दूर शिप फाइनली मुंबई के विक्टोरिया डॉक पे पहुंची। जब शिप को पोर्ट से डॉक किया जा रहा था तो डॉकिंग के दौरान शिप थोड़ी साइड से टकरा जाती है। टक्कर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस समय टक्कर हुआ उस समय ऑयल टैंक फुल था और ऑयल टैंक फुल लेने की वजह से उसमें इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि प्रेशर की वजह से ऑयल टैंक साइड से थोड़ा क्रैक हो जाता है और उस क्रैक से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है और ऑयल लीक होकर उस चैम्बर में जाता है जहाँ पे 1500 टन कॉटन रखे गए और इस ऑयल लीक का किसी को पता नहीं चला, यहाँ तक शिप के क्रू मेंबर को भी। मैंने आप लोगों को वीडियो में शुरू में बताया था जब किसी शिप में एक्सप्लोसिव सामान हो तो उस शिप में
सबसे आगे एक रेड फ्लैग होना चाहिए, ताकि शिप जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे तो वहाँ के क्रू मेंबर शिप को पहचान ले कि इस शिप में एक्सप्लोसिव सामान है और उसे तुरंत अनलोड करा ले। लेकिन इस शिप में ऐसा कोई रेड फ्लैग था ही नहीं, इसीलिए वहाँ के क्रू मेंबर शिप को नोटिस ही नहीं करते। अब आप लोग बोलोगे भले शिप में रेड फ्लैग नहीं था, लेकिन शिप के कैप्टन और शिप के क्रू मेंबर पता था ना इस शिप में क्या है। उन लोगों ने अनलोड करने वाले स्टाफ को क्यों नहीं बताया? सही बताऊं तो वो लोग बताना ही भूल गए। मतलब आप समझ सकते हो शिप में 1400 टन एक्सप्लोसिव है और वो लोग बताना ही भूल गए। एक पे एक गलती होती जा रही थी, लेकिन अब जो होने वाला था उसकी गूंज शिमला तक सुनाई देने वाली थी। 14 अप्रैल अब आता है ब्लास्ट वाला दिन। पोर्ट के आसपास के लोग अपने काम में बिजी थे। माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, बच्चे पार्क में खेल रहे थे और पोर्ट पे लोग ब्रिटेन से आए हुए शिप से सामान अनलोडिंग करवा रहे थे। शिप के बाहर तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शिप के अंदर ऑयल लीक की वजह से पूरा चैम्बर ऑयल से भर जाता है और बस एक चिंगारी चाहिए इस ट्रेजेडी को हकीकत में बदलने के लिए, और शिप की ये ख्वाहिश भी थोड़ी देर में पूरी हो जाती है। ऑयल लीक की वजह से ऑयल धीरे धीरे शिप में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड की ओर जाने लगती है। ऑयल जैसी इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर जाती है, शिप में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से कॉटन चैम्बर में आग लग जाती है। जब पोर्ट में खड़ा एक क्रू मेंबर देखता है कि शिप के अंदर से धुआं निकल रहा है, तो वो भाग के अपने साथियों को बताता है। जब सब लोग शिप के अंदर जाके देखते कि उतना बड़ा आग नहीं लगाई है। फिर क्रू मेंबर सोचते हैं कि ये आग तो हम खुद ही बुझा लेंगे, फायर फाइटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, और यही थी इनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती। फिर सारे लोग आग बुझाने के लिए चैम्बर में पानी डालना शुरू करते हैं। चैम्बर में करीबन 900 बाल्टी जितनी पानी डाली जाती है, लेकिन आग बुझने बजाय और बढ़ती जाती है। आग की वजह से चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और इसी चैम्बर के एक फ्लोर ऊपर रखा था 1400 टन एक्सप्लोसिव। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से शिप का ऊपर वाला फ्लोर धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। जब लोग देखते हैं कि आग बढ़ती जा रही है, सब जान बचा के शिप से बाहर भागते हैं। फिर 4:03 पे आग की वजह से शिप पे एक छोटा सा धमाका होता है। धमाके की वजह से पोर्ट पे हड़कंप मच जाती है। अब जाके लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं। फायर फाइटर आते ही आग पे काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद 4:32 पे मुंबई के इतिहास का इतना बड़ा धमाका होता है कि इसकी इंटेंसिटी शिमला तक महसूस की जाती है। The explosion spreads the fire through the entire harbor district. Night and day, the flames roar through congested residential areas, driving 12,000 from their homes. धमाके से इतनी ज्यादा टेम्परेचर रिलीज होती है कि पोर्ट के आसपास के लोग पल भर में भाप बन जाते हैं। धमाके की वजह से आसपास की 27 शिप हवा में उड़ जाती है और 20 किलोमीटर की रेंज में फैक्ट्री इंडस्ट्री सब तहस नहस हो जाती है। मैंने आप लोगों को वीडियो में शुरू में बताया था कि इस शिप में 7,000 गोल्ड बार रखे गए थे। जब शिप ब्लास्ट होता है तो इस शिप के सारे सोने हवा में उड़ जाते हैं और मुंबई के 50 किलोमीटर के दायरे में गोल्ड की बारिश होती है। किसी के घर पे गोल्ड बार गिरता है या किसी के सर पे सड़क कम गोल्ड बार ज्यादा दिख रहे थे। इस ब्लास्ट की वजह से 1300 लोगों की मौत हो जाती है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लोगों में हड़कंप मची थी, सब अपने घरों से बाहर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर फटा तो फटा क्या। ब्लास्ट के एक दिन बाद लोगों को पता चलता है कि शिप पोर्ट पे ब्लास्ट हुआ, लेकिन क्या ब्लास्ट हुआ है ये अभी तक किसी को नहीं पता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि इस ब्लास्ट का पता किसी को ना चले, नहीं तो इसका जिम्मेदार लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को ठहराएंगे। इस ब्लास्ट का पता किसी को ना चले, ना ही तो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इस ट्रेजेडी पे पर्दा डालने के लिए लोगों के सामने मदद करने का नाटक करती है। इस ट्रेजेडी की वजह से लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए। फैक्ट्री इंडस्ट्री ना होने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी के कारण लोग भूख से मरने लगे। लोगों ने सोचा कि भूखे मरने से अच्छा किसी दूसरे शहर में चलते हैं, और उस समय दिल्ली का सिचुएशन बाकी शहरों से थोड़ा बेहतर था। इसीलिए लाखों लोग एक ही बार में रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे हमला बोल देते हैं। उन्हें अब किसी भी हाल में दिल्ली जाना था। अब हमें किसी भी हाल में दिल्ली जाना है। लाखों लोग स्टेशन पर जमा होने के कारण उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया था। जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो उस रूट लाइन की रेल और बस को बंद करा देती है। ट्रेन और बस को तुरंत बंद कर दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही थी कुछ तो करना होगा, इसलिए वो ट्रेजेडी में हुए नुकसान लोगों की मदद करती है। जिनके पास घर नहीं था उनके पास तत्काल शेल्टर कैंप दिया गया। जो लोग भूखे थे उन्हें खाना पानी दिया गया। ट्रेजेडी को अब 1 महीना से ज्यादा हो गया था। ये ट्रेजेडी हमें सिंपल बात सिखाती है कि कभी कभी बड़ी बिया से एक गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों से मिलके होता है, और ऐसा स्पोर्ट स्ट्राइकन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियो आप और देख सको।